विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें गुलाब चंद कटारिया, अर्जुन राम मेघवाल आदि आए, जिलाध्यक्ष भी रहे, प्रभारी भी रहे। इसको लेकर तमाम जो टिकट मांगने के लिए जो आवेदक थे, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से कैंपेनिंग की और अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस मामले में जैसा हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि कौन कौन टिकट की दौड़ के अंदर है और लगातार नाम बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि शिवचंद साहू का नाम कई वर्षों से टिकट की दौड़ के अंदर चल रहा है और अंततः जो समय है ये इनके प्रकरण इनको टिकट नहीं मिल पाती है, और उसी प्रकार इनका नाम इस बार भी टिकट की दौड़ के अंदर प्रबल दावेदारों के अंदर माना जा रहा है। हालांकि आज अंदर खाने से ही खबर ये है कि टॉप 3 की जो लिस्ट है उसमें भी शिवचंद साहू का नाम है। शिवचंद साहू राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता है और सरदार शहर में लगातार सक्रिय रहते हैं और रायपुरा क्षेत्र में इनका जन्म हुआ है। पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं। हालांकि लगातार लोगों से इनका जुड़ाव भी रहा है। आज भी यहाँ पर आए हुए हैं और RKJ स्टूडियो के अंदर आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शिवचंद साहू साहब, आप लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, भाजपा प्रदेश स्तर पर भी आपका एक प्रवक्ता के रूप में या यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, और हालांकि आपको विधि सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, लेकिन टिकट में आपका हर बार नाम आता है और टिकट नहीं मिल पाती है। तो इसका क्या कारण है और अन्य वर्षों की बजाय इस वर्ष जो कैंपेनिंग चल रही है उसमें क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? संजय जी, मैं स्वच्छ राजनीति की लाइन पर चलने वाला आदमी हूँ। टिकट के लिए मैं कभी भी दौड़ता नहीं हूँ। मैं मेरी बात जो है बखूबी से पार्टी के सामने रखता हूँ और जो लोगों के काम करता हूँ उससे लोगों का बार बार मेरे पर दबाव बना रहता है कि आप हमारे काम करते हो तो कभी आपको राजनीतिक अवसर मिले तो हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। मैं लोगों की भावनाओं के अनुकूल जो है प्रत्याशी के रूप में आवेदन करता हूँ और मेरा शीर्ष नेतृत्व मुझे ज़्यादातर आश्वस्त भी करता रहा है। आखिरी समय में कुछ ऐसे कारण पार्टी में होते हैं जो किसी कार्यकर्ता को एडजस्ट करने के लिए कई बार दूसरा चांस देने के लिए जो है कर लेते हैं, और उसी का ही मैं 2-3 बार जो है मुझे नुकसान हुआ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का नेतृत्व है काफ़ी गंभीर है मेरे प्रति, और इस समय जो परिस्थितियां बनी हुई हैं इन परिस्थिति में मैं पार्टी के लिए सूटेबल उम्मीदवार हूँ, जीता हुआ उम्मीदवार हूँ, और पार्टी ये मुझे मौका देगी, मुझे ऐसा विश्वास है। टिकट की दौड़ के अंदर हालांकि बाकी दिनों की बात करें तो आपका और अशोक पिंचा का 2 का ही नाम प्रबल दावेदारों के रूप में चलता था। अब की दफ़ा ये नामों की संख्या बढ़ गई है जिनको प्रबल दावेदारों के रूप में भी माना जा रहा है। हालांकि अशोक पिंचा इस बार भी दौड़ में बने हुए हैं, तो क्या पार्टी छठी बार भी अशोक पिंचा पर दाव लगा सकती है? देखिए, अब भी ठीक है, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है कि मैं जिस पार्टी में काम करूं उसमें मुझे नेतृत्व भी मिले, इसलिए हम जिन्होंने टिकट मांगी उन सब का सम्मान करते हैं। वो भी हमारे लिए एक मजबूत पार्टी का आधार है, पार्टी के लिए वो काम करते हैं, तो उनका अपना महत्व है। कोई भी उम्मीदवार आएगा उनके साथ लेके चलेगा। मुख्य रूप से जहाँ तक अशोक जी का संबंध रहा है, अशोक जी को पार्टी ने 5 बार जो उम्मीदवार बनाया और कुछ उनकी कार्यशैली जो है मतदाताओं को रास नहीं आई, इस वजह से उनको 5 में से 4 चुनाव हारने भी पड़े। मैं सोचता हूं कि पार्टी अभी इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय ये ज़रूर देखेगी कि अशोक जी की बार बार की हार एक प्रकार से मतदाताओं का उनके प्रति बेरुखी है। ऐसी स्थिति पर निर्णय तो अंतिम पार्टी का ही होगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसको मद्देनजर रखते हुए पार्टी का निर्णय लेना होगा। बिल्कुल शिवचंद जी, हम मान सकते हैं कि चुनाव जो होता है उसके अंदर हार और जीत के अनेक कारण होते हैं, हर चुनाव के अनेक समीकरण होते हैं, लेकिन अब जो टिकट देने का बात है और आवेदकों की बात है, प्रबल जो सशक्त उम्मीदवार कौन हो जो यहाँ पर कमल खिला सके। कमल लंबे समय से यहाँ पर नहीं खिला है। बीजेपी का जब तूफानी दौर भी चलता है तो उसमें भी राजस्थान बीजेपी के लिए तो सरदार सर की सीट है, वो सूखा ही साबित होती है। अशोक पिंचा 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं।
आप मानते हैं कि कार्यकर्ताओं में निराशा भी है, समीकरण माना कि अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अशोक पिंचा की कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से टीम की हार की जिम्मेवारी कैप्टन को लेनी पड़ती है, और जो हार के लिए है वो जिम्मेवार कैप्टन जिम्मेवारी भी लेता है और जिम्मेवार होता भी है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये 5 पारियां आपने यहाँ पर आपकी पार्टी ने खेली है, उसमें से कप्तान की कौन कौन सी लापरवाहियां या कमियां रही जिसकी वजह से आपको 5 में से 4 हार का सामना करना पड़ा? देखिए, अशोक जी पिंचा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जनाधार खड़ा करने में अशोक जी पिंचा की जो भूमिका है वो अहम रही है। सरदार शहर में अशोक जी पिंचा हमारे स्थापित नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। अब ये बात अलग है कि एक बार विधायक का अवसर मिलने के बाद जो है उनका जो प्रभाव होना चाहिए जनता में, जनता के जो काम होने चाहिए, जनता के जो विकास के कार्य होने चाहिए, जनता के लिए जो संघर्ष होना चाहिए था, जो विपक्षी लोगों से जो लोग पीड़ित थे, उनके ऊपर ज्यादतियाँ हो रही थी, उन पर झूठे मुकदमे हो रहे थे, कई लोगों को जो है परिवार में कर्मचारी होने के नाते जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके परिवार के सदस्यों को दूर दराज स्थानांतरण करके और उन लोगों को दबाव की राजनीति की जा रही थी, उसमें अशोक जी संघर्ष नहीं कर पाए। इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को निराशा आई और साथ ही हमारी पार्टी ने अशोक जी पर बार बार आजमाया, लेकिन आज के ज़माने में जातीय समीकरण भी आज महत्वपूर्ण कड़ी हो गया है। ये जातीय समीकरण और जो सोशल इंजीनियरिंग जो थी, पार्टी इसको ढंग से नहीं कर पाई, इसी वजह से पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं सोचता हूँ कि अब पार्टी की बात समझ में आ गई, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए टिकट का फैसला होगा। पार्टी सरदार शहर की उपचुनाव की सीट निश्चित रूप से जीतेगी। हालांकि आपने बताया कि अशोक जी है वो थोड़े निष्क्रिय रहे, कार्यकर्ताओं की लड़ाई और मान सम्मान की लड़ाई लड़ नहीं पाए, इस वजह से भी हुआ। हालांकि जो चुनाव होते हैं उसमें अशोक पिंचा समर्थक हर हार के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी हार के पीछे वो राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा का भी हाथ रहा है। वो मतलब ये जब जीत के करीब आते हैं तो वो मदद नहीं करते हैं, पीछे से टांग खिंचाई करते हैं। हालांकि आज गुलाब चंद कटारिया ने जो बात कही वो मुझे लगता है इसी संदर्भ में थी। तो आप पहले तो ये बताएं, गुलाब चंद कटारिया ने 4 लोगों को आज सौगंध खिलाने की बात कही, तो वो सौगंध वाला क्या मामला है, बात यहाँ तक कैसे पहुँची? देखिए, गुलाब जी हमारे शीर्ष नेता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो किसी न किसी जगह जो काम करते हैं तो उनके मार्गदर्शन के लिए भी कुछ नेताओं की आवश्यकता पड़ती है। हमारे सरदार शहर को थोड़ा मार्गदर्शन कम मिला, इस वजह से जो कटारिया जी ने 4 व्यक्तियों का नाम लिया कि इनका मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा, ये जी जान से काम करेंगे, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताने में जो है ये सहायक होंगे। ये तो एक सक्रियता के मकसद से कही थी और हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहे राम सिंह जी हो चाहे राजेंद्र सिंह जी हो, वो पार्टी के हर के चुनाव में जो सक्रियता दिखाते हैं, पार्टी को मां मान के पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। वो चाहे चूरू का मामला हो, चाहे सरदार शहर का मामला हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। इसलिए हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजेंद्र जी और राम सिंह जी का हमेशा जो है हमारे पर वर्चस्व बना रहता है, दोनों की हमारी हौसला अफजाई रहती है, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। कई बार स्थानीय कारण होते हैं जिस वजह से सक्रियता कम हो जाती है, जिसका पार्टी के जो विधायक हैं विशेष करके सरदार शहर में उसका हमें कई बार खामियाजा भुगतना पड़ा। उसमें कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता रही है। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी उस समय राजस्थान के अंदर कांग्रेस का है वो लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। मात्र 21 सीटें कांग्रेस को मिली थी, उस 21 में भी सरदार शहर की सीट है वो बरकरार रही थी। भाजपा को ऐसे तूफान के बावजूद हारना पड़ा था और वहाँ उस वक्त कैप्टन थे अशोक पिंचा। अशोक पिंचा उस वक्त भी नहीं जीत पाए, हालात बड़े खराब रहे। लगातार अशोक पिंचा का प्रदर्शन खराब रहने की वजह से कार्यकर्ताओं में भी नीरसता आ जाती है कि एक ही कप्तान के साथ लंबे समय तक खेलने के बावजूद भी अगर जीत नहीं मिलती है तो टीम हतोत्साहित होती है। लेकिन कार्यकर्ता है, चुनाव आते हैं तो फिर भी सक्रिय हो जाता है, भागदौड़ भी करता है। तो शिवचंद जी, जो कार्यकर्ता है वो निराश है। अगर एक बार माने कि आपको अगर टिकट मिल जाती है तो उसमें किस प्रकार उत्साह का संचार करेंगे? आप क्या बताएंगे कि जो अशोक पिंचा में है उससे ज़्यादा मुझ में है, तो ये किस प्रकार विश्वास दिलाएंगे? देखिए, कोई भी चाहे खेल का मैदान हो चाहे राजनीति हो, जितना आक्रामक के सामने वाला खिलाड़ी होता है उसके अनुकूल आक्रामक तो आपको होना ही पड़ेगा। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो भी बनेगा
उसको भी कांग्रेस जिस आक्रामक मूड से चली, पूर्व विधायक जी जो 7 बार जितना दबंगई से लोगों के सामने पेश आए और कुछ उनका जो स्वभाव था, स्पष्टवादिता का जो स्वभाव था, उससे भी कई बार हमारे कार्यकर्ताओं को उसका नुकसान हुआ। इस वजह से मैं चाहता हूं कि पार्टी के अगर मुझे कोई नेतृत्व देगी तो जो भी कांग्रेस के शासनकाल में जो कमियां रही हैं, वर्तमान 4 साल में कांग्रेस जो है बुरी स्थिति में आ गई है। कोई भी अशोक गहलोत जी की सरकार का जो है कार्यक्रम धरातल में नहीं आया, केवल कागजों में कार्यक्रम रहे। और मोदी जी की सरकार ने जो योजनाएं दी, वो चाहे जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे महिला बाल विकास से संबंधित योजना हो, चाहे शिक्षा से संबंधित योजना हो, राजस्थान सरकार ने पैसा लिया, वो खर्च नहीं हुआ। स्थानीय स्तर पर सरदार शहर के विकास में कांग्रेस के करीब 7 बार के विधायक रहने के बावजूद भी आज सरदार शहर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार जो है आकंठ तक आ चुका है। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार है, पुलिस में भ्रष्टाचार है, जलदाय विभाग में भ्रष्टाचार है। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति आई, हमारे को नेतृत्व मिला, तो हम भ्रष्टाचार मुक्त सरदार शहर की बात करेंगे। भय और भूख से रहित सरदार शहर हो, इसकी बात करेंगे। और ये बात सरदार शहर की जनता भी चाहती है कि उनका नेतृत्व सख्त हो और वो उनके मुद्दों को जो है, उनके शोषण को, उनको उत्पीड़न को समझे। और मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि सरदार शहर जो है लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो शोषण हुआ है, ये बंद हो और निष्पक्ष और स्वतंत्र सरदार शहर हो, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। ऐसी आप सोच रखते हो शिवचंद जी? कुछ अंदरूनी बातें होती है जो जनता के अंदर नहीं बताई जाती और बाहर भी नहीं आती। हालांकि इस प्रकार के सवाल मीडिया भी नहीं पूछती, क्योंकि चुनाव की टिकट डिक्लेयर होने के बाद में मीडिया का सारा जो फोकस है वो उम्मीदवार पे हो जाता है। आपको लगातार टिकट के लिए पार्टी आश्वासन देती रही। मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा, लंबे पीछे भी नहीं जाऊँगा, लेकिन पिछली बार जब आपको टिकट नहीं देने का कारण बताया गया, तो आपको वो क्या कारण बताया गया और क्या आश्वासन दिया गया, और वो आश्वासन क्या इस दफ़े पूरा होता नजर आ रहा है? पार्टी ने पिछली बार भी मैं आश्वस्त था कि मुझे टिकट मिल सकती है, लेकिन अशोक जी की भी मेहनत की हुई थी और एक बार उनकी हार भी हमारे सामने थी। हम चाहते थे कि अशोक जी दोबारा एक बार और जीतें। हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अशोक जी एक बार और तुम्हारे विधायक के रूप में रहें, तो शायद वो अच्छी सेवा दे पाएंगे। लेकिन हम प्रयास करने के बावजूद भी अशोक जी को जिता नहीं सके, इसका हमें मलाल है और वो मलाल ही हमें पूरा करना है कि आने वाला समय हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। कमल का फूल खिले। हालांकि आपने बात की कि वोट मांगने का आपका जो तरीका है वो मोदी की योजनाएं और स्थानीय स्तर पे कांग्रेस के कुशासन और गहलोत की कुशासन की आप बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की योजनाएं सरदार शहर को प्रभावित नहीं करती है? चाहे कोई भी योजनाएं होगी, शासन रहा होगा, कुशासन रहा होगा, यहाँ तो विधायक भंवरलाल शर्मा लगातार जीतते रहे होंगे और आपको लगातार है वो हार का सामना यहाँ करना पड़ा होगा। तो आप भी यहाँ किस प्रकार का जो लीडरशिप है यहाँ स्थापित करने चाहेंगे कि बड़ी योजनाओं का असर अगर पड़े तो सकारात्मक पड़े, नकारात्मक नहीं पड़े? देखिए, यूँ तो विधानसभा चुनाव है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के उसके मुद्दे होते हैं और उसी पर ही लड़ा जाता है। लेकिन उस विधानसभा में जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं उनका सदुपयोग नहीं हो तो फिर वो उसी से विधायक भी प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में हमारा बहुत सारा जल मिशन का पैसा आया हुआ था जो केंद्र सरकार दे रही थी, राज्य सरकार ने भी कुछ हिस्सा राशि दी, लेकिन वो पैसा लेकर के हम सरदार शहर के गाँव में पेयजल की बड़ी समस्या होते हुए भी उस समस्या को हम दूर नहीं कर सके। आज भी सरदार शहर में टैंकरों से पानी जाता है, गाँव में पानी नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारा पैसा जो है शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने भी दिया, राज्य सरकार ने भी दिया, लेकिन हमारी स्कूलों की हालात जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हमारी टीम ने मिलकर के हर स्कूल में बिजली की सुविधा दी, हर स्कूल में बाउंड्री वॉल दी, हर स्कूल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने खेल मैदान किए। आज मैं गाँव में जाता हूँ तो वो सारे उजड़े नजर आ रहे हैं। उनमें अध्यापकों की जो भी भयंकर कमी है, मैं रोज़ अखबार में पढ़ता हूँ। आज फलाने बाजड़िया में जो है स्कूल में ताला लगा, आज भोजरा से में ताला लगा, आज जो है लूणासर में ताला लगा, और लोग हमारे पास आते हैं। तो बच्चे आने वाला हमारा भविष्य है। कांग्रेस ने शिक्षा का ढांचा जिस तरीके से चरमरा गया है, हम इसको सुधारना चाहेंगे और किसान की बात करना चाहेंगे कि किसान को जो है उनकी योजनाओं लाभ मिले।
और ये जो खाद बीज की जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी भ्रष्टाचार की वजह से किसान तक जो है यूरिया और डीएपी वगैरह जा नहीं पा रही है। ये हमारे मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे ताकि किसान को उसके समय पर जो है फसल के लिए यूरिया और खाद की व्यवस्था हो, किसान की स्थिति सुधरे, ये हम पूरा कोशिश करेंगे। आप ये पूरा कोशिश करोगे। आज आपने टिकट के लिए आप लगातार जयपुर रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से भी मिलते रहते हैं, आपके राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आते हैं, लगातार मिलते जुलते रहते हैं। आज आप गुलाब चंद जी कटारिया से मिले, वो एक मुलाकात खास थी, विशेष थी, क्योंकि आपके हाथ में जो पेपर थे तो वो आपकी योग्यताएं और आपको टिकट क्यों मिले, इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आज आपने गुलाब चंद जी कटारिया से जब अपने टिकट के लिए फिर निवेदन किया तो गुलाब चंद जी कटारिया ने क्या कहा? मेरी जो बात थी वो माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने और माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने जो है बड़ी गंभीरता से सुना और एक एक मुद्दे पर हमारी बैठ के चर्चा हुई और किस तरीके से सरदार शहर की सीट को हम निकाल सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा हुई और बड़ी खुले मन से चर्चा हुई। मैं उम्मीदवार हूँ तभी सीट निकले, ऐसा नहीं, मैंने वो बहुत सारे ऐसे सुझाव भी दिए कि सीट को निकालने के लिए जो है अच्छे टीम बनाई जा सकती है, नीचे बूथ स्तर पर कार्य किया जा सकता है और कार्यकर्ताओं में जैसे आज गुलाब जी ने हमें हौसला अफजाई की, एक सक्रियता दी, उसके बारे में भी मैंने निवेदन किया कि यहाँ पर आप राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, हमारे पूर्व विधायक राम सिंह जी हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब हैं, हमारी यहाँ के चुनाव कैंपेन को ये लोग करें, इस पर भी चर्चा हुई और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ हम पूरा प्रयास करेंगे कि मजबूत उम्मीदवार मिले, ईमानदार उम्मीदवार मिले, सब लोगों को साथ में लेके चलने वाला चेहरा मिले, इन सब चीज़ों के अनुसार जो हम निर्धारित करेंगे। मैं विश्वस्त हूँ कि निश्चित रूप से जो है पार्टी मेरे बारे में सोचेगी। पार्टी आपके बारे में सोचेगी, आपकी पार्टी को तो सोचना है, लेकिन कांग्रेस तो मुझे लगता है लगभग सोच चुकी है। उनकी ओर से तो अनिल शर्मा है, अब अनिल शर्मा के सामने भी एक छोटी सी जो है वो समस्या आ रही है, उनके समर्थक भी है, ये सोच रहे हैं कि ये विधायक भंवरलाल शर्मा से बेहतर या उनके बराबर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, या उनसे अच्छे साबित होंगे या कैसे होंगे, यह सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन ये सवाल तमाम मतदाताओं के बीच में चलता रहता है। आपको क्या लगता है भंवरलाल शर्मा और अनिल शर्मा के बीच आप किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं? देखिए, भंवरलाल जी शर्मा की जो कार्यशैली थी, जो लोगों से मिलने की एक अपनत्व की आदत थी और पुराने चिर परिचित लोगों से जितना वो सहजता से मिलते थे, वो चीज़ें तो मैं सोचता हूँ कि अनिल जी में कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। उनका एक अलग व्यक्तित्व था जिसके कारण से वो हमारे 7 बार विधायक भी रहे और मैं खुद भी भंवरलाल जी का जो है राजनीतिक रूप से कट्टर विरोधी रहा, लेकिन जब कभी हमारी मुलाकात हुई तो एक बड़े और छोटे भाई जैसे ही सद्भाविक वातावरण में हुई। इसलिए मैं मानता हूँ कि कुछ बातें भंवरलाल जी में जो थी वो अनिल जी में संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस का जो है दौरा शुरू हो गया है, दौरे में सब लोग बिखरे से नज़र आ रहे हैं, जनाधार वाले लोग उनके साथ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी गांव की मीटिंगों की भी मैं देख रहा था, संख्या जो है साथ में जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी और सामने श्रोताओं की संख्या कम थी। इससे एक रुझान आ रहा है कि अनिल शर्मा को आम जनता का जो है समर्थन मिल नहीं रहा है, केवल उनके जो सक्रियता कार्यकर्ता हैं वो अब इस फिराक में लगे हुए हैं कि किस तरीके से माहौल बने। लेकिन सरदार शहर की जनता इस जानती है कि अनिल शर्मा के नेतृत्व में यहाँ जो है विकास कार्य होंगे नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल के काम में भंवरलाल जी बीमारी रहने की वजह से अगर देखा जाए तो विधायक के पावर जो है अनिल जी ने ही काम में लिए, लेकिन विधायक की शक्तियाँ उनके पास होते हुए भी वो 8 साल की अवधि में भंवरलाल जी की बीमारी के इस काल में जो है अपना ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं दिखा पाए, लोगों को ऐसी कोई सोच नहीं दे पाए, लोगों के विकास में ऐसी गति नहीं दे पाए। जो भी काम हुए उन कामों में हर जगह भ्रष्टाचार जो है सामने नजर आया। ऐसी स्थिति में जनता जानती है कि भंवरलाल की पूर्ति जो है अनिल जी नहीं कर पाएंगे। भंवरलाल जी का व्यक्तित्व जो है बहुत जो है विराट रहा है, वैसा व्यक्तित्व की कल्पना सरदार शहर की जनता जो है अनिल जी में नहीं देख पा रही है, इसलिए अनिल जी के साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अनिल जी का ये सीट निकालना बहुत दूभर है। सऊ साहब, एक महत्वपूर्ण बात आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि पार्टी को टिकट देने के लिए उनकी कोई गाइडलाइन है क्या
कि उम्मीदवार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, या वो मतलब अपनी मर्जी के अनुसार और एंड टाइम पे जो होगा, जो उचित होगा उसके हिसाब से दे देंगे, या कोई गाइडलाइन नहीं है क्या? देखो, कोई भी पार्टी जब टिकट देती है तो मुख्य बात रहती है उसका उम्मीदवार जो है वो टिकाऊ हो, और टिकाऊ के होने के साथ साथ जिताऊ भी हो। तो जहाँ दोनों चीज़ें किसी उम्मीदवार में नज़र आती हैं तो पार्टी उसको टिकट देती है। कई बार आकलन में दोनों चीज़ें पार्टी को परिलक्षित नहीं होती हैं, या दो कार्यकर्ताओं में समान स्थिति लगती है, तो पार्टी उनमें से एक को अपनाती है, एक को साथ में लगना ही पड़ता है। ये प्रजातंत्र का उसूल है, टिकट सबको नहीं मिल सकती। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे 70 साल से ज़्यादा की उम्र को नहीं देंगे, 2 बार से ज़्यादा हुए हारे हुए व्यक्ति को नहीं देंगे, तो इस प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो व्यक्ति 2 बार लगातार हार गया हो उसको टिकट नहीं दी जाए, बल्कि टिकट देते समय तो मेरिट ही देखी जाएगी, हार के उन कारणों पर विचार किया जाएगा। अगर उन कारणों से पृथक जाकर के कोई नई बात के उम्मीदवार के साथ जुड़ती हो तो उस पर भाग्य आजमाया जा सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन पीछे की हार जो है वो एक आकलन करने का अवसर देती है कि जो व्यक्ति पीछे हारा, अब वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिससे उसकी जीत के समीकरण बन गए हों, और जहाँ ऐसा लगता है कि नई परिस्थितियों में जीत का समीकरण नहीं बना, उस पर पार्टी टिकट देते समय विचार करती है। ऐसे उम्मीदवार को टिकट मिलने की संभावना कम हो जाती है। क्या माने, टिकट का लेकर द्वंद्व अगर किसी 2 व्यक्तियों के बीच में माने तो क्या इस बार भी आपके और अशोक जी के बीच में ही चल रहा है? मैं इसको द्वंद्व तो नहीं कहूँगा। अशोक जी मेरे बीच में जो है एक सौहार्द प्रतिस्पर्धा है कि हम दोनों ही जो है उम्मीदवार के रूप में पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट जो है, अशोक जी का मानना है कि उनके नेतृत्व में बेहतर निकल पाएगी, क्योंकि उनका पुराना राजनीतिक अनुभव काम आ सकता है। मेरा ये मानना है कि जब अशोक जी 5 चुनाव में से 4 चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी को नए उम्मीदवार पर भाग्य आजमाना चाहिए। उनके साथ नई टीम आएगी, नया जोश होगा, नया उल्लास होगा, और जो कार्यकर्ता निरंतर जो राजनीति में जो प्रभावी रहता है उसको कभी टिकट नहीं मिली, कभी किस कारण से उसका काम नहीं हुआ, वो नाराज़गी नए आदमी के साथ नहीं होगी। इसलिए नया आदमी आने पर जीत की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो कह सकते हैं वो पुराने लोग विधायक के साथ रहती है, नए चेहरे के साथ नहीं रहती। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी को मैंने सुझाव भी दिया है कि आप नए चेहरे को आजमाएं, पार्टी जीतेगी। ये थे शिवचंद जी सऊ। पिछले 15 वर्षों से मैं इनको लगातार देख रहा हूँ, लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, और 15 साल से मानो कि इनकी उम्र है कि ठहरी सी हुई है। बिल्कुल जो उम्र का पड़ाव है और उम्र के जो भाव है इन पे दिखाई नहीं देते हैं। लगातार जैसे कि ये युवा होते जा रहे हैं। टिकट मांगने का वही अंदाज, वही सहजता, और सबके साथ मिलाव और जुड़ाव, चाहे द्वंद्व हो उसको भी स्वतः प्रतिस्पर्धा जैसे सुंदर शब्दों से ढकने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि टिकट को लेकर इनका लंबा संघर्ष हो गया है। अशोक पुंचा जिस प्रकार 5 में से 4 चुनाव हार चुके हैं, उसी हिसाब से अगर देखें तो लगातार 2 बार टिकट की स्पर्धा, स्वच्छ स्पर्धा जो रही है उसमें पिछड़े हैं। चाहे कारण भी कुछ भी रहा हो, पार्टी ने चाहे इनको कैसे भी मनाया हो, चाहे किसी प्रकार के प्रलोभन दिए हो, आश्वासन दिए हो, उससे आश्वस्त रहे हैं, लेकिन कभी बागी तेवर नहीं आजमाए हैं। और पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी से टिकट लेना हो या अन्य पार्टी के मंच पे जाना हो, ऐसा है इन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि तीसरी बार ये फिर दौड़ में है और टिकट को लेकर काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से भी मिले हैं। अब हालांकि देखना यह है कि शिवचंद जी सऊ को इस बार टिकट के रूप में विजयी मिलती है नहीं मिलती। उसके बाद में एक विद्वान अधिवक्ता होने के नाते और स्थानीय किसान परिवार से भी आते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। अब देखना है कि शिवचंद जी सऊ के सामने अभी 2 लड़ाइयाँ बची है, पहली टिकट की और दूसरी चुनाव की। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस पर दाव खेलती है और नाराज़ होने वाले दावेदारों को किस प्रकार मनाती है। भारतीय जनता पार्टी के अभी है वो ज़्यादातर काम बाकी चल रहे हैं, उनको जल्दी काम करना होगा। ये सब आज भी मंथन के अंदर, शिविर के अंदर देखा गया था। तो आप लगातार सरदार सर विधानसभा की चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए RKJ राजस्थान की जान।